अरहंत भगवान की महिमा का वर्णन भगवान के समोसण को देख करके ज्ञात होता है। समोसण की महिमा का वर्णन अपन कर रहे थे। आदिनाथ भगवान के उस समोसरण में भरत चक्रवर्ती केवल ज्ञान कल्याणक की पूजन करने के लिए पहुंचा है और वहाँ जाकर के सात्विक भूमि को पार करके अष्टम भूमि में श्रावक के कोठे में जाकर के बैठ जाता है। जहाँ श्रावकों को स्थान दिया गया है वहाँ जाकर के खड़ा है श्रीमंडप भूमि पर और भगवान के उस केवल ज्ञान स्वरूपता को निहार रहा है। अभी तक तो एक सामान्य मुनि महाराज के रूप में देख रहे थे और अब केवल ज्ञानी ऐसा महावैभव, इतना विशाल समोसरण जहाँ देव देवियाँ चारों तरफ बैठी हुई हैं, ठसाठस भरा पड़ा हुआ है। अब लोग सोचते होंगे महाराज जी, मनुष्यों को कैसे पता चलता है समोसण में कि कितने सारे लोग बैठे हैं। भगवान के समोसण में कौन कौन पूजन करने आता है, तो वहाँ पर तो चारों निकायों के देव, अपने सम्यक दृष्टि देव, और ये भी ध्यान रखना उस पर लिखा है कि हर देव भगवान की पूजन करने का सौभाग्य अर्जित नहीं कर पाता। भगवान की पूजन करने का सौभाग्य अर्जित करने वाले बिरले ही देव होते हैं। महाराज इतने देव हैं, उन देवों में कितने देव समोसण में पहुँचे हैं, लेकिन समोसण में देख रहे जहाँ तक भी दिखाई दे रहा है भव्य जीवों का लाइन लगी हुई है। देवियाँ अपनी देवियों वाले कोठे में बैठे हैं, देव देव कोठे में यहाँ जोड़े के साथ बैठा जाए ऐसा कहीं विधान नहीं है। देखो, जोड़े के साथ आ तो सकते हैं, बैठक व्यवस्था समोसण में सबकी अलग अलग है। क्यों? उसका कारण क्या है? एक साथ क्यों नहीं बिठाया गया होगा? तो उसमें कारण ये है कि देखो, जब हम किसी वितरागी के चरणों में जाते हैं तो सारे मोह भाव, सपुरिस्ती नाती सबको छोड़ देना चाहिए। उस समय अपने आप को ये सोचना चाहिए कि मैं तो एक सिर्फ भगवान का एक छोटा सा आकिंचन एक भक्त हूँ। गुरु के सामने जाओ तो अपने आप को ये सोचना चाहिए कि मैं तो एक उनका एक छोटा सा आकिंचन क्या हूँ, आराधक हूँ, उनका शिष्य हूँ। अगर उसने समर्पण किया है तो शिष्य हो सकता है, आराधक तो कोई भी हो सकता है। शिष्य बनना और आराधक बनना दोनों में बहुत अंतर है ना। इसलिए आराधना करने वाला, जो भी गुरु के प्रति आस्था भाव रखने वाला, वो आराधक हो सकता है। तो ऐसे वह चक्रवर्ती भी वहाँ बैठा हुआ है। भगवान की दिव्य ध्वनि समोसण में प्रतिदिन कितने बार कीर्ति है? 4 बार। कितने बार कीर्ति है? एक बार नहीं, 4 बार दिव्य ध्वनि का करना होता है। और एक बार कम से कम 3 मुहूर्त। कितने मुहूर्त? उस पर लिखा है 3 मुहूर्त, अर्थात 2 घंटा 24 मिनट करीब करीब। 3 मुहूर्त में कितना हो जाएगा? 3 मुहूर्त, 1 मुहूर्त 48 मिनट का है ना। तो 48 3 मुहूर्त में कितने हो जाएंगे?
तो ये पूरे के पूरे सब मिला देते हैं तो 2 घंटे, करीब 2 घंटे 24 मिनट अर्थात 2.5 घंटे तक भगवान की दिव्य ध्वनि एक बार में गिरती है। तो ऐसे दिन में कितनी बार गिरती है? 4 बार। तो 2.5 घंटे महाराज इतना सारा दिव्य ध्वनि सुनने वाले वहाँ पर भगवान की उस दिव्य ध्वनि को, और फिर बाद में प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और मध्य रात्रि काल। तुम्हारी यहाँ की दृष्टि से मध्य रात्रि है, समुसरण में रात दिन होते ही नहीं, वहाँ भेद नहीं होता कि यार कब रात हो जाए और कब, वहाँ अंधेरा लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पूरे समुसरण में कल्प वृक्ष भूमि जो होती है चारों तरफ, अपन ने कौन से नंबर की भूमि बनाई थी? कल्प वृक्ष भूमि। तो यहाँ पे 6वें नंबर की जो भूमि है जिसका नाम क्या है? कल्प वृक्ष भूमि। उसमें भी दिव्यांग जाति के इतने तेज ऐसे वृक्ष होते हैं कि जिसके कारण से सूर्य चंद्र का कब उदय होता है और कब अस्त हो जाता है कोई पता नहीं चलता, कब रात होती है और कब दिन होता है ये पता ही नहीं चलता। इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि हमेशा कितनी बार? 4 बार गिरती है। ऐसी दिव्य ध्वनि को सुनने वाले वे भव्य जीव पूरा 2.5 घंटे तक सुनते होंगे महाराज, थक नहीं जाते होंगे। तो आप लोग केवल ज्ञानी भगवान की वाणी को ऐसे ही समझते हो। एक और होता है कि भगवान की वाणी सुनते समय वहाँ पर किसी को आलस नहीं आता, वहाँ पर खेद खिन्नता नहीं आती, थकान नहीं आती, किसी प्रकार की बीमारियाँ भी नहीं आती। अगर बीमार व्यक्ति भी अगर बैठ गया है सभा में, पहले पौष भर जाए सभा तक, फिर सभा की महिमा ऐसी है कि वहाँ किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहती। ये विशेषता है समुसरण की। जब जन्मजात वैर भाव को रखने वाले वे जीव भी आपस में अपना वैर भाव भूल जाते हैं, तो यहाँ ये भी लिखा है कि जिस प्रकार के नाना प्रकार का ये रोगों का घर ये शरीर, थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा अनुकूलता नहीं हुई, प्रतिकूलता होती तो इसमें अनेक प्रकार की पीड़ाएं होने लगती हैं। पर भगवान के समुसरण की महिमा ऐसी है कि वहाँ जाते ही साथ शारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है, मानसिक पीड़ा भी दूर हो जाती है। ऐसी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की पीड़ाओं से रहित भगवान की वह समुसरण की महिमा हुआ करती है। अब जब भगवान के समुसरण में बैठे हुए जीव हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं और ऐसी वाणी सुन कर के मंत्रमुग्ध हो गए। भरत चक्रवर्ती भी सुन कर के मंत्रमुग्ध हो गया। जब जैसे भगवान की प्रथम ध्वनि सुनता है और उसके मन में भी अनुपम सुख का अनुभव होता है। ये बात सही है, लेकिन समुसरण में बैठा तो वहाँ समुसरण के जैसे परिणाम हुए। जैसे ही समुसरण से बाहर आएगा तो समुसरण के बाहर जैसे परिणाम होंगे। ऐसे ही उस प्रकार यहाँ वर्णन करते हुए भगवान को देखिए कैसे बैठे हैं। कल हमने बताया था कि गंधकुटी के ऊपर एक कमलासन, सुंदर सा कमलासन बना हुआ है
उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? सिंहासन। वक्तांबर में उस सिंहासन का मैं वर्णन किया कि भगवान आपका सिंहासन ऐसा लग रहा है जैसे उदित हुए सूर्य के समय बिल्कुल चमचमा रहा है, स्वर्णमय सिंहासन है, कोई छोटा मोटा सिंहासन नहीं है, और रत्नों से जड़ित है, ऐसा वह सिंहासन है भगवान का। उस सिंहासन के ऊपर भगवान विराजमान है। पीछे अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष के पीछे भामंडल भी है, भामंडल के ऊपर छत्रत्रय भी है, पूरे अष्ट प्रातिहार्य युक्त है। चमर भी वहाँ पर दोहराए जा रहे हैं। ऐसे देखो देवों की महिमा है। देखो एक और है, किसके ऊपर कितने चमर ढुराए जाते हैं। आज एक विशेष बात इसमें लिखा था, आगम में लिखा है। तो सबसे पहले तीर्थंकर के ऊपर 64 चमर ढुलाए जाते हैं। कितने चमर ढुलाए जाते हैं? ये किसके है? तो भगवान आप 64 रिद्धियों से संपन्न हो। कितनी रिद्धियों से संपन्न है? अपने यहाँ अंतिम रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि। मना परे ज्ञान भी एक रिद्धि है, अवधि ज्ञान को भी रिद्धि का रूप दिया होगा है सम्यक ज्ञान के रूप में। तो वहाँ पर अंतिम जैसे ही केवल ज्ञान जिसको हो जाता है वो 64 रिद्धि से संपन्न हो जाता है। समूह शरण में एक विशेषता क्या रहती है, वहाँ कभी जगह कम नहीं पड़ती, कितने भी लोग आ जाएं। तो उन्होंने कहा कारण क्या है? क्योंकि वहाँ अक्षीण महालय महानस रिद्धि भगवान धारी भगवान जहाँ बैठे हों महानस कहते हैं। तो वहाँ पर कभी भी किसी को जगह की कमी होने वाली, आते जाओ बैठते जाओ, आप बैठते चले जाएंगे, जगह अपने आप होती जाती है, लोग बैठते चले जाते हैं। इसलिए अक्षीण महानस रिद्धि के धारी भी माने जाते हैं। वो तो सबसे पहले बात चल रही थी तीर्थंकर भगवान 64 चमर, ये किसके प्रतीक है? 64 रिद्धि के प्रतीक है। इसलिए भगवान के मंदिर में, भगवान के समुसरण में हमेशा वे देवता गण हमेशा क्या कर ढुलाते रहते हैं? चमर ढुलाते रहते हैं। और चमर ढुलाने से फिर बाद में दिया चक्रवर्ती के ऊपर भी चमर ढुलाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा 32 चमर चक्रवर्ती के ऊपर ढुलाए जाते हैं। किसके कितने चमर? चक्रवर्ती के ऊपर। तीर्थंकर के बाद अगर कोई दूसरा पुण्यशाली जीव है मनुष्य गति में तो वो कौन होता है? सबसे श्रेष्ठ पुण्यशाली तो तीर्थंकर होते ही हैं, लेकिन उसके बाद अगर किसी के पास होते हैं तो वो होते हैं चक्रवर्ती के। तो उसको 32 चमर ढुलाए जाते हैं। उसके बाद तीसरे अर्धचक्री, जिसे अपन नारायण भी कहते हैं, अर्ध चक्रवर्ती भी कहा जाता है। यानी चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है तो नारायण कितने खंड का अधिपति होता है? 3 खंड का। 3 खंड का अधिपति माना जाता है। उसके ऊपर 16 चमर ढुलाए जाते हैं। कितने? 16 ऐसा लिखा है। फिर उसके बाद आते मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर नहीं महामंडलेश्वर। जैसे भगवान ने कितने मंडलेश्वर बनाए थे? 4 महामंडलेश्वर, चारों दिशाओं को नियुक्त करते हुए 4 महामंडलेश्वर नियुक्त किए थे, जिसमें सोमप्रभ भी एक मंडलेश्वर राजा थे। उनके ऊपर 8 चमर ढुलाए जाते हैं। कितने? 8 चमर महामंडलेश्वर के ऊपर।
फिर बाद में अर्धमंडलेश्वर के ऊपर 4। अब एक मंडलेश्वर के अधीनस्थ और भी 2 हो जाते हैं, ऐसे से उनको अर्धमंडलेश्वर भी कहा जाता है या मंडलेश्वर भी कहा जाता है। तो उनके लिए 4 चमर ढुलाए जाते हैं, आगे पीछे 2 पीछे 2 आगे, ऐसे ढुलाने वाले होते हैं। फिर बाद में महाराजा जो होते हैं उनके ऊपर 2 चमर ढुलाते हैं, और राजा जो होता है अकेला उसके ऊपर 1 चमर। जो बड़े बड़े आजकल दिखते थे ना, बीजना जैसे बड़े रहते, पीछे से हवा कर रहा है। तो महाराज ये ढुलाने का उद्देश्य क्या है? भगवान को गर्मी न लगे इसलिए, राजा महाराजाओं को गर्मी न लगे इसलिए। तो दोनों काम हो जाते होंगे। सबसे पहले ये वैभव का प्रतीक बताया है। वैभव और या सम्मान का प्रतीक भी माना गया है। इससे बहुमान और उनके सम्मान के गुण का देखा जाता है कि इन प्रकार के ऐसा करने से, ऐसे चमर आदि ढुलाने से, उससे उनके वैभव को, उनके गुणों को और उनके प्रभुत्व को बतलाने का कार्य किया गया है। तो ये चमर आदि जो ढुलाना है, ऐसे चमरों को ढुलाते हुए तो सबके लिए समूह शरण में भगवान का वैभव देख करके, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके और वहाँ की महिमा का वर्णन करते हुए, एक परीक्षा मुख नाम के ग्रंथ में लिखा है कि भगवान आपके समोषण की महिमा बड़ी अचिंत है। बोले कि कैसे अचिंत है? कारण देखो, वहाँ अनुपम ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं जो बाहर, समोषण के बाहर संभव नहीं है। परीक्षा मुख नाम का एक परीक्षा, धर्म परीक्षा, परीक्षा मुख नहीं, धर्म परीक्षा है ना, एक ग्रंथ है। उसमें भगवान के समोषण की वर्णन करते हुए एक जगह लिखा है कि भगवान, बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि एक मेंढक है और आपकी वाणी सुनने के लिए वो व्याकुलित है।